आज हम बात करेंगे कि हम ये अकेलापन और अधूरापन क्यों फील करते हैं। Why do we feel so empty and so lonely? क्या आपको कभी अकेलापन महसूस हुआ है, उस वक्त भी जब आप लोगों के बीच में होते हैं? Have you ever felt lost or confused about your life? अगर ऐसा हुआ भी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। It's perfectly normal to feel this from time to time. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो किस एज ग्रुप के हैं, वो लोग कौन हैं। सभी को कभी ना कभी अधूरापन, अकेलापन महसूस होता रहता है और बहुत बार जो कारण होता है उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, आप कितने पॉपुलर हो, कितने अट्रैक्टिव हो या कितने सक्सेसफुल हो। कभी ना कभी तो हम ये सब सोचते ही हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, कोई ऐसी बात है जो कम है। कभी कभी वो अकेलापन इसलिए होता है क्योंकि भी हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, कोई हमें छोड़ के चला गया है या फिर हम किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इनमें से कोई रीज़न हो। कभी कभी ये जो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है, इसकी कुछ डीपर प्रॉब्लम भी हो सकती है जो हमारे अंदर है, बस हमने अभी तक डिस्कवर नहीं की। आज हम ऐसे रीजंस के बारे में बात करेंगे कि हम हमेशा अकेला या अधूरा क्यों महसूस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, यू डोंट नो हु यू आर। अगर हमने अभी तक खुद को अच्छे से जाना ही नहीं है, खुद के बारे में हमें अगर पता ही नहीं है, तो देयर आर हाई चांसेस कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि अधूरापन क्यों है। अगर हमको ये नहीं पता कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, तो हो सकता है हमें बार बार ये फीलिंग आती रहे कि हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है या हम इसके आगे क्या करें। अगर हमारी पूरी टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स सिर्फ अपनी जॉब पर या सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स पर लगाते रहते हैं और खुद से बात नहीं करते हैं, अगर हम ये देखते रहते हैं कि दूसरे खुश हैं कि नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, तो हम खुद को मी टाइम नहीं दे पाते। और जब मी टाइम नहीं दे पाते, खुद से बात नहीं कर पाते, तो लाइफ का कोई पर्पस समझ में नहीं आता। नंबर 2, यू डोंट हैव एनी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। अकेला महसूस करने का दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं या जिन लोगों के आसपास रहते हैं, उनसे हम आइसोलेटेड फील करते हैं और उनसे हम कनेक्शन फील नहीं करते। कहा जाता है कि रिलेशनशिप हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारी बहुत सारी हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा लोगों से जुड़े हुए हों, पर जितने भी लोगों से हम कनेक्टेड हैं, उनके साथ हम क्वालिटी रिलेशनशिप मेंटेन करें। अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो अक्सर हमें अकेलापन महसूस होता रहता है, अक्सर हमें इंटीमेसी की कमी महसूस होती रहती है। हो सकता है कि हमारे पास ऐसे दोस्त हों या लोग हों जिनसे हम डेली बेसिस पे बात तो करते हैं, पर हम उनके साथ हंस नहीं सकते, ओपन अप नहीं हो सकते, अपने दिल की बात उनके सामने नहीं कर सकते। ऐसे रिलेशनशिप्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे अच्छा है कि एक स्मॉल सर्कल ऑफ पीपल आपकी लाइफ में हो, चाहे वो 1 या 2 दोस्त हों, पर उनके सामने आप कंफर्टेबल हो सकें, जो आप फील करते हो वो शेयर कर सकें, हंस सकें और अपने किस्से सुना सकें। चाहे वो कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या रोमांटिक पार्टनर हो, हम सबको ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत होती है जिनके साथ हम हमारी लाइफ को शेयर कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि हम पॉपुलर बने या सब लोगों को खुश रखें। हमें बस 1 या 2 ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमसे क्लोज हों और हमसे जुड़े रहें। नंबर 3, यू हैवंट मेड पीस विद योर पास्ट। अभी जो ये अकेलापन और खालीपन हमें महसूस होता है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसको हम भुला नहीं पा रहे हैं, किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं और अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचते रहते हैं और वो फीलिंग्स रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास में जो भी कुछ हुआ हो, उसके साथ हम पीस बनाएं। या तो हमें किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दें, या किसी बात को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लें। पर अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे कि वो ऐसा हुआ, गलत हुआ, सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना था, हम अपना आज और अपना आने वाला कल ज़रूर ख़राब करेंगे और हम हमेशा अकेले और अधूरे रहेंगे। चाहे हमारा कोई करीबी ख़त्म हो गया हो या हमारा ब्रेकअप हो गया हो या किसी ने हमें धोखा दिया हो, हमारे ट्रस्ट को ब्रेक किया हो, बहुत ज़रूरी है कि इन सब बातों को एक्सेप्ट करना, उन लोगों को माफ़ करना
और मूव ऑन करना। ये इस कारण होता है क्योंकि हमें ये गलतफहमी है कि हम हमारे रोमांटिक पार्टनर से, बेस्ट फ्रेंड से, हमारी यूनिवर्सिटी से, हमारे शहर से या हमारे अचीवमेंट से पहचाने जाते हैं। ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ हमारी पहचान नहीं है। हम एक इंडिविजुअल हैं और ये सब चीज़ें, ये हमारे अचीवमेंट्स, ये हमारे आसपास के लोग या हमारा एजुकेशन हमें डिफाइन नहीं करता। अगर हम इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं तो जब ये चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं तो हमें नहीं पता चलता कि अब हम क्या हैं। अगर आप अपने किसी पार्टनर पर डिपेंडेंट हो, उसी से मेरी पहचान है, वो ही सब कुछ है, और अगर वो अचानक से आपकी लाइफ से चला जाता है तो आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। आपको लगेगा कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आपका कोई वजूद नहीं है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि हम हमारा पास्ट नहीं है, हम कुछ और लोग या कुछ और अचीवमेंट नहीं है। हम हैं और हमको हमारी ज़िंदगी जीनी है और आगे बढ़ना है। कहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमें किन बातों पे रिग्रेट्स है, या खुद को हम किन चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं, या हमको खुद पर दया आती है, ये सब बातों को छोड़ना पड़ेगा और इन सब बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। जो हुआ है हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते, उसको हमको छोड़ के आगे बढ़ना ही होगा। हमको हमारा फोकस हमारी आने वाली लाइफ पे लगाना है और उसको बेहतर बनाना है, और उसके लिए आपको जिसको भी माफ़ करना पड़े, दूसरों को या खुद को, पहले उनको माफ़ करो और आगे। नंबर 4, यू डोंट हैव एनी ड्रीम्स इन योर लाइफ। अगर हमें अभी तक ही नहीं पता कि हमें आगे क्या करना है या हमारा सपना क्या है, ऐसा कौन सा ड्रीम है जो हम फुलफिल करना चाहते हैं, तो जिंदगी का मीनिंग निकालना बहुत मुश्किल है। ये ह्यूमन नेचर है कि हम चीज़ों को चाहते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए। हम चाहते हैं लोगों को एस्पायर करना, अमेजिंग थिंग्स करना। हम चाहते हैं कि ऊंचाइयों को छूना और बेटर की तरफ बढ़ते रहना। ये ह्यूमन नेचर होता है। चाहे हम प्रोफेशनल हो या अपनी फैमिली शुरू कर रहे हो या अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई भी हमारा सपना हो, चाहे हम अपने घर को सजाना चाहते हो या कोई एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर हमारा कोई सपना ही नहीं है तो लाइफ का पर्पस समझ में नहीं आता। करना क्या है, इस खालीपन से, इस अधूरेपन से कैसे डील करना है, समझ में नहीं आता। अगर हमारी लाइफ में कोई पैशन नहीं है तो हमें पूरे टाइम बोरिंग और एम्प्टीनेस की फीलिंग आती रहती है। जब हम किसी मीनिंगफुल चीज़ के लिए काम करते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, तो छोटा सा किया हुआ काम भी हमको ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। नंबर 5, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। कुछ लोगों को लगता है कि हमेशा दूसरों की खुशियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और जब हम दूसरों को खुश करेंगे तो हमें भी उनको खुश करने में खुशी मिलेगी, और उन लोगों को खुश करने के कारण हम खुद का ध्यान नहीं रख पाते, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे पाते। सभी को सपोर्ट और केयर की ज़रूरत होती है, आपको भी है। जब आपकी नीड्स फुलफिल होंगी तो आप दूसरों को और अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे और अच्छे से हेल्प कर पाओगे। पर कई बार खुद को पीछे छोड़ देना और दूसरों को ना नहीं बोल पाना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना और दूसरों का काम करते रहना, इसके कारण हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं और फिर एंग्जाइटी, गिल्ट और शेम ऐसी फीलिंग्स हमको आने लगती हैं क्योंकि हम खुद का प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रख रहे हैं। हमको खुद को टाइम देने की बहुत ज़रूरत है, और जब हम खुद का ध्यान नहीं देते तो इवेंचुअली वी स्टार्ट फीलिंग द एम्प्टीनेस। दूसरों का ध्यान रखना अच्छी बात है, पर उसके पहले खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ अगर हम सोशल मीडिया पे भी इसलिए टाइम स्पेंड करते हैं ताकि हम दूसरों की पोस्ट पे लाइक कर सकें, उनकी पोस्ट पे कमेंट कर सकें और उनको अच्छा फील करा सकें। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया की यूसेज के बाद हम बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील करने लगते हैं। वो एक ऐसी लाइफस्टाइल दिखाता है जो रियलिस्टिक तो नहीं होती पर देखने में परफेक्ट लगती है, और फिर हमको फील होता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं जैसे कि दूसरे हैं, और वहाँ से भी हमें अधूरापन और अकेलापन ही मिलता है। अगर आप जानना चाहते हो कि आप अकेला क्यों महसूस करते हो या आप अधूरापन क्यों महसूस करते हो, उसके लिए आपको खुद के साथ बैठना है, खुद से बातें करनी है और खुद से पूछना है कि ऐसा क्या है जो मेरी लाइफ में मिसिंग है और मैं चाहता क्या हूँ। हो सकता है एक या एक से ज़्यादा रीज़न हो आपके अकेलेपन के, या फिर इसके अलावा कोई रीज़न हो। जितनी जल्दी आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में अधूरापन क्यों है, उतनी ही जल्दी आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। ये प्रोसेस जितना लगता है उतनी भी इजी नहीं है, पर जब आप खुद से बात करोगे और इस बारे में जानोगे, इट विल बी टोटली वर्थ इट।
क्योंकि इसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत हैप्पियर हो जाएगी, आपकी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल रहेगा। सिर्फ आपको ये पता करना है कि कारण क्या है, वाई डू यू फील सो एम्प्टी। क्या इनमें से किसी भी रीज़न से आप रिलेट कर पाए या फिर आपका कोई और रीज़न है? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो ताकि हमें भी पता चले और हमारे साथ जुड़े लोगों को भी पता चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उन लोगों से शेयर करिए जिनको इसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।